श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों ही साधनों में ध्यान योग के उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में उसका भलीभांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है। अब शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि, इन सब को संयुक्त रूप से आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। स्मरण रहे, जिस आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग का पिछले अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में सूत्र रूप संकेत मात्र में उल्लेख हुआ था, उसी का यहाँ छठे अध्याय में अंग प्रत्यंगों सहित विस्तृत वर्णन किया गया है। इस आक्षेप को दूर करने के लिए कि ध्यान योग कर्मों के त्याग बिना संभव नहीं और कर्म त्याग से कर्मों का महत्व घट जाएगा, उन्हें क्षुद्र समझा जाएगा, प्रारंभिक 2 श्लोकों द्वारा कर्म की महत्ता दर्शाई जाती है। दूसरे शब्दों में अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के लिए कर्मयोग की प्रशंसा की जाती है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने उवाच कहा, अनाश्रितः आश्रय ना लेकर, कर्मफलम कर्म के फल को, कार्यम अर्थात करने योग्य, कर्म अर्थात कर्म को, करोति अर्थात करता है, यह अर्थात जो, सह यानी वह, सन्यासी सन्यासी, च यानी और, योगी अर्थात योगी, च यानी तथा, न यानी नहीं, निरग्नि अर्थात बिना अग्नि वाला, न यानी नहीं, च यानी और, अक्रिय अर्थात बिना क्रिया वाला। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य अर्थात शास्त्र विहित कर्म ही करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और बिना अग्नि वाला, केवल अग्निहोत्रादि अनुष्ठानों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा बिना क्रिया वाला, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। टिप्पणी। अभिप्राय यह है कि जो भी मनुष्य केवल शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्म करता है और वह भी बिना किसी फल की इच्छा के, वही सन्यासी एवं योगी कहलाने का अधिकारी है। इसके विपरीत अग्नि के त्याग मात्र से अर्थात यज्ञ हवन होमादि अग्निहोत्र, जिनके अनुष्ठान में अग्नि का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है, कि केवल छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त संकल्पों का सन्यास सम्यक प्रकार से त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार केवल बाहरी क्रियाओं के त्याग से ही कोई योगी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके संकल्पों का सर्वथा उन्मूलन तो हुआ ही नहीं है। सो कर्म महान अवश्य है, किंतु केवल निष्काम, निर्लिप्त एवं शास्त्र विहित। कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म करने वाले को यहां सन्यासी और योगी बतलाया गया है। इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग 2 भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, तो एक ही साधक एक ही साथ दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है? इसके निराकरण के लिए अगले श्लोक में इन दोनों की एकता प्रतिपादित की जाती है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यम संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पदच्छेद। यम अर्थात जिसको, सन्यासम अर्थात सन्यास, इति अर्थात ऐसा, प्राहु अर्थात कहते हैं, योगम यानी योग, तम यानी उसको, विद्धि अर्थात जान, पांडव हे पांडुपुत्र अर्जुन, न यानी नहीं, ही यानी क्योंकि, असन्यस्त संकल्पः अर्थात संकल्पों का त्याग न करने वाला, योगी अर्थात योगी, भवति होता है, कश्चन कोई भी। अनुवाद। हे अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहता है
उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। टिप्पणी। अंतःकरण की वह वृत्ति जो परमात्मा से पृथक विषयों की सत्ता, ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करती है, संकल्प कहलाती है। उसका सर्वथा अभाव हो जाना ही उसका सन्यास है। सन्यास और योग में केवल नाम भेद है, काम भेद नहीं। सन्यास का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यही सांख्य योग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली नैष्कर्म्य सिद्धि। यही कर्म योग की पराकाष्ठा है। अब दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और दोनों का गंतव्य भी एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार दोनों की एकता प्रतिपादित हो जाती है। कर्म योग की प्रशंसा करने के उपरांत तब उसका साधन और फल बतलाते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। पदच्छेद। आरुरुक्षोः अर्थात चढ़ने, प्राप्त करने की इच्छा वाले के, मुने अर्थात मननशील पुरुष का, योगम अर्थात समत्व बुद्धि रूप कर्म योग को, कर्म अर्थात निष्काम कर्म, कारणम अर्थात हेतु, उच्यते अर्थात कहा जाता है, योगारूढ़स्य कर्म योग प्राप्त कर लेने वाले का, तस्य उसका, एव यानी ही, शमः अर्थात शांति, सर्व संकल्पों का अभाव, कारणम अर्थात हेतु, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए निष्काम कर्म ही हेतु कहा जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म के बिना कर्मयोग प्राप्त करना संभव नहीं, और योगारूढ़ हो जाने पर अर्थात कर्मयोग प्राप्त कर लेने पर उस साधक के लिए पर ब्रह्म की प्राप्ति में सर्व संकल्पों का अभाव ही हेतु कहा जाता है, क्योंकि निश्शेष संकल्पों के उन्मूलन बिना परमात्मा अथवा मोक्ष धाम प्राप्त करना संभव नहीं। टिप्पणी। यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि यह कैसे जाना जाए कि अमुक साधक योगारूढ़ है या नहीं। अतः इसकी शांति के लिए अगले श्लोक द्वारा योगारूढ़ के लक्षण बताए जाते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते, सर्व संकल्पम सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पदच्छेद। यदा अर्थात जब, ही अर्थात निसंदेह, न यानी नहीं, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियों के विषयों में, न यानी नहीं, कर्मसु अर्थात कर्मों में, अनुष्जते आसक्त होता है, सर्व संकल्पम सन्यासी अर्थात समस्त संकल्पों का संपूर्णतया त्याग कर देने वाला, योगारूढ़ अर्थात योगारूढ़, तदा यानी तब, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। जब कोई साधक न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, तब निसंदेह समस्त संकल्पों का संपूर्णतया त्याग कर देने वाला वह साधक योगारूढ़ कर्म योग प्राप्त कहलाता है।